इंस्टाग्राम एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां दुनिया की लगभग 18% आबादी है। यानी अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर ग्रो कर जाएं तो आप पूरी दुनिया में मशहूर हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर ग्रो किया कैसे जाए? घबराइए मत, इस पॉडकास्ट के बाद से आप जरूर जान जाएंगे। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं कोमल दीक्षित, जो कि एक इंस्टाग्राम ग्रोथ स्पेशलिस्ट हैं। इनके पेज क्लासी वुमेन पर 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके साथ साथ ये बहुत से बड़े इंस्टाग्राम पेजेस के लिए कंटेंट भी बनाती रही हैं। इस पूरे पॉडकास्ट में इन्होंने इन डिटेल बताया है कि आप कैसे इंस्टाग्राम पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बना सकते हैं और इंस्टाग्राम से ही लाखों की इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बेहतरीन और वायरल कंटेंट बनाने के लिए कई गोल्डन टिप्स भी दी हैं। तो गाइस, पॉडकास्ट को एंड तक जरूर सुनना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। वी होप यू गाइस एंजॉय द पॉडकास्ट। सो कोमल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आज आप आए। आई एम रियली प्लीज्ड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। काफी मुश्किलों के बाद हमारा ये पॉडकास्ट आज हो पाया, काफी सर्कमस्टेंसेस और काफी स्ट्रगल्स के बाद ये पॉडकास्ट आज हो पाया। सो कोमल, मैंने आपको आपके इंस्टाग्राम के मैं पहले आपके रूबरू हुआ और मैंने इंस्टाग्राम पे आपको देखा। सो आई डिडंट नो यू रन इट। तो उसके बाद लिंक्डइन पे आई कनेक्टेड विद यू, तो मुझे एकदम से हुआ, मैंने कहा यार आई हैव सीन दिस क्लासी वुमेन्स एंड आई देन स्विच टू इंस्टाग्राम। और मुझे एकदम से वो आश्चर्य हुआ कि आई कनेक्टेड विद यू। तो मैंने एकदम से आपको कनेक्ट करने की जरूरत करी और इवेंचुअली हम हो पाए और बात करी। तो वैसे आपने कौन सी ईयर में शुरू करा था आपने ये अपना क्लासिक वुमेन एंड दिस थिंग, क्लासी वुमेन? आई स्टार्टेड इन 2017। तो कोमल, आपने 2017 में शुरू करा। लाइक उस टाइम पे एक चलन था मीम पेजेस का, बहुत ज्यादा था। लोग मीम पेजेस और ये वाइन्स वगैरह ये सब बहुत क्रिएट कर रहे। तो आपने ये मोटिवेशनल थिंग कैसे, ये इस पे कैसे आए आप? इसके बारे में कुछ बताओ। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज जब काफी ट्रेंड था एंड एवरीवन लाइक कि मीम्स के थ्रू ग्रो करना बहुत इजी है। तो सब लोग मीम्स क्रिएट करने पे लगे हुए थे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लासी वुमेन इज नॉट माय फर्स्ट पेज। उससे पहले मैंने भी कुछ ऐसा मीम टाइप बनाया था, एक पेज। इट वाज बेस्ड ऑन अ कार्टून कैरेक्टर नेम्ड एज शिजुका। तो मैंने उसका एक पेज बनाया था एंड इट वाज वेरी हार्ड टू ग्रो दैट, बिकॉज उस टाइम मुझे कोई नॉलेज नहीं था। तो उस टाइम उसको मैंने बहुत मुश्किल के साथ 2016-15 के अराउंड मैंने स्टार्ट कर दिया था। इंस्टाग्राम पे वो एक पेज मैंने बनाया, पहले फेसबुक पे भी बनाया था, फिर इंस्टाग्राम पे बनाया। तो 40 के मैंने उसको ग्रो कर दिया था। तो उस पे इट वाज लाइक काइंड ऑफ कुछ भी मैं पोस्ट कर देती, कुछ भी इन द मीम्स डाल दिया, फनी कंटेंट डाल दिया। बट शिजुका लवर्स अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज क्योंकि मैंने अपना जो माइंडसेट था वो चेंज किया। बिकॉज मुझे आई वाज अ स्टूडेंट, तो मुझे उसको रन करने में ना मजा नहीं आ रहा था कि आई वांट टू प्रोवाइड वैल्यू टू द पीपल। सो मुझे था कि कुछ अच्छा बनाते हैं, कुछ ऐसा कि जिससे लोग मोटिवेट भी हो, इंस्पायर भी हो और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो उस पे बट आई ग्लैड कि मैंने वो पेज स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस मेरा काम आया था, टू बिल्ड क्लासी वुमेन। तो इस तरह से, तो मैं स्टूडेंट थी, तो मुझे लगा कि एक ऐसा मोटिवेशनल के भी अंदर मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ पेज फॉर वुमेन, राइट? क्योंकि बीइंग अ गर्ल, मतलब मैं हमेशा से ही काफी एम्बिशियस थी, स्कूल से ही। मतलब सबको देख के मैं बहुत इंस्पायर होती थी कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है लाइफ में, कुछ बड़ा तो करना ही है, ये पता था मतलब कि कुछ ऐसा करना है। लोगों को देख के हमेशा बहुत इंस्पायर होती थी, मैं लोगों को सुनती थी। होता है ना, लोग बोलते हैं कि जैसे स्कूल्स में कोई गेस्ट आते हैं, वो कुछ स्पीच दे रहे, तो पीपल स्टूडेंट्स आर लाइक यार क्या बोरिंग लेक्चर अब देंगे। बट आई वाज नॉट लाइक दैट। मैं सुनती थी उनको कि वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आई नो कि वो सक्सेसफुल है, इसी वजह से वो यहाँ पे आए हैं। तो मेरा इस टाइप से था, इस वजह से मैंने मोटिवेशनल पेज स्टार्ट किया एंड वुमेन के लिए स्टार्ट किया, क्लासी वुमेन।
आपने बताया आपने एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करी, मिलियंस में आपकी कम्युनिटी है। इसके साथ साथ आप 2-3 चैनल्स और रन करते हो, और आप इंस्टाग्राम की ग्रोथ के लिए भी आप कई लोगों को हेल्प करते हो, उनको रीच आउट, अगर उनके साथ एक पेड कॉल्स होती हैं आपकी, तो उनमें से उसमें भी आप हेल्प करते हो। तो मैं ये एक सवाल मेरे मन में तब भी आया था जब मैं आपसे मैंने सोचा था आपका पॉडकास्ट के बारे में, कि वाई ओनली इंस्टाग्राम। तो आपने मतलब कि जब इंस्टाग्राम आप ग्रो कर रहे थे तो उस टाइम पे काफी दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी थे, सो वाई ओनली इंस्टाग्राम? इज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट इट? ओके, सो आई स्टार्टेड ओवर फेसबुक, क्योंकि सबसे पहले फेसबुक ही आया था, तो मैं फेसबुक पे ही थी। वहां पे मैंने ट्राई करा ग्रो करने का, बट इतना मैं वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई। मतलब इट्स लाइक कि मैं मोनेटाइजेशन तक नहीं पहुंची थी। मैंने आई हैव अर्न 0 फ्रॉम फेसबुक। तो उस टाइम बस, और ऑडियंस भी मैं ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई थी, तो ऑब्वियसली फेसबुक में मैं फेल हो चुकी थी उस टाइम पे, मैं नहीं कर पा रही थी वहां ग्रो। देन ए फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड कि ट्राई इंस्टाग्राम, राइट? तो फिर मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। उसके बाद जब मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया तो उसके अंदर मैं, मतलब एक बार एंटर करने के बाद मैं बहुत एक्सप्लोर करने लगी थी, कि इतना ज्यादा कि एक तो मैं अपनी कम्युनिटीज ग्रो करने लगी थी। देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग अदर पीपल, ठीक है, उनके पेजेस को ग्रो करने में आई स्टार्टेड हेल्पिंग। तो इतना ज्यादा हो, मतलब मैं इसको एक्सप्लोर करने लगी थी कि वो प्लेटफॉर्म मुझे बहुत सही लगने लगा था। तो मुझे लगा कि इट्स ओके टू स्टिक विद वन एंड डू द बेस्ट इन वन। बट नाउ आई एम ऑल्सो एक्टिव ओवर लिंक्डइन, बट या आई एम डूइंग लाइक इंस्टाग्राम फ्रॉम 4 to 5 years consistently. So how did you started earning from Instagram? Like ये monetization और ये earning वाला ये कब से शुरू हुआ ये? ओके, सो अर्निंग का तो मेरा ऐसा था कि आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर इंस्टाग्राम एज अ कंटेंट क्रिएटर। सो आई वाज हेल्पिंग फ्यू मीम पेजेस टू क्रिएट कंटेंट फॉर देम। तो इस तरह से मैं बहुत लाइक इन हंड्रेड्स आई वाज मेकिंग मनी, वेरी स्मॉल। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मैंने क्लासी विमेन ग्रो किया, तो अराउंड 20 के आई स्टार्टेड गेटिंग ब्रांड कोलैबोरेशंस। तो उस तरह से भी मेरा मोनेटाइजेशन हुआ मेरे पेज का। एंड देन फिर ये जर्नी चलती गई, आई केप्ट ग्रोइंग, मैं कभी रुकी नहीं रिगार्डिंग क्लासी विमेन। मैंने उसको ग्रो करते गया और इस तरह से ब्रांड कोलैबोरेशंस हुए। एंड करंटली लाइक आई स्टार्टेड हेल्पिंग अदर पीपल टू ग्रो देयर कम्युनिटीज। तो इस टाइप की सर्विसेज भी मैं देती हूँ। अदर देन दैट कोचिंग कॉल्स भी मेरी है जो मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ। तो या जो ये मतलब कि ये आपने कहा कि आप साथ में दूसरे मीम पेजेस के लिए भी आप काम करते गए, तो ये जो आपने ये काम करा, इससे आपको इसमें आपकी हेल्प हुई आपके अपने चैनल में, या कैसे ये काम कैसा था? बिकॉज मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा अवेयर है इसके बारे में, क्या मीम पेजेस और उनके लिए भी आप इंटर्न एज या फिर पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, तो उस जर्नी उसके बारे में कुछ बताओ। एग्जैक्टली, तो ऑब्वियसली जैसे आपने पूछा कि हम मीम पेजेस के लिए या फिर किसी भी पेज के लिए काम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वी कैन, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पेजेस होते हैं उनका एडमिन ऐसा नहीं कि वो खुद ही पूरा कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनके पास टीम होती है जो कंटेंट क्रिएट करती है। तो इसी तरह से मैंने लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट करा था थ्रू ईमेल्स, थ्रू इंस्टाग्राम डीएम्स एंड इवन ओवर द फेसबुक पेजेस, क्योंकि उस टाइम क्या था, जो पेजेस इंस्टाग्राम पे थे वो फेसबुक पे भी थे। तो क्योंकि ऐसा ही हुआ था, जो फेसबुक पे सक्सेसफुल पेजेस थे वो बाद में इंस्टाग्राम पे आए, तो आई स्टार्टेड रीचिंग आउट देम। तो इस तरह से मैंने मतलब तो वहां से ऑब्वियसली मुझे काफी नॉलेज भी मिली, क्योंकि आई वाज एक्सपर्ट्स को मैं रीच आउट कर रही थी जो ऑलरेडी कम्युनिटीज बिल्ड कर चुके हैं, वो मीम पेजेस के थे। तो इस तरह से मुझे ऑब्वियसली नॉलेज मिली। मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से होता है, बिकॉज उस टाइम ना मुझे पता था कि मोनेटाइजेशन कैसे होता है, ये लोग किस तरीके से करते हैं, किस तरह से ब्रांड कोलैबोरेशंस करते हैं, तो यूजुअली कुछ नहीं पता था। तो वहां से मुझे नॉलेज भी मिली, प्लस आई गॉट सम मनी आउट ऑफ इट। तो वो मैंने इन्वेस्ट भी करी टू प्रमोट माय क्लासी विमेन। ओके, सो ये प्रमोट वाली चीज ये कैसे थी? लाइक हाउ डिड यू ग्रो? और अगर मैं आपसे एक लेमैन के उससे पूछूं कि जैसे मैं हूं अगर, तो इवेंचुअली ये पॉडकास्ट मुझे भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अभी मैं भी अपना इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा हूं। तो अगर एक लेमैन है और उसको टेक्निकल वर्ड्स और ये सब समझ नहीं आती, तो आप सिंपली उसको एक स्टेप बाय स्टेप एक क्या प्रोसेस या फिर क्या टिप्स या प्रोसेस उसको सजेस्ट करोगे, कैसे एक इंस्टाग्राम का अकाउंट ब्लो अप हो सकता है? Okay, so if we talk about कि
प्रमोट करके वो कैसे ग्रो होगा। तो यूजुअली मेरे स्टूडेंट्स के माइंड में भी एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमको इंस्टाग्राम पे बूस्ट करना है अपनी पोस्ट को कि उस तरह से ग्रो होगा। तो द आंसर इज नो, ऐसे नहीं करना है हमें प्रमोट अब उसको इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू नहीं करना है, जबकि इट्स सिंपली लाइक कि यू आर टेलिंग ए बिग ग्रुप, एक बड़े ग्रुप को आप बोल रहे हो कि हमारे पेज को फॉलो करो। तो वो सिंपली ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पेज है एंड वो काफी छोटा है एंड आई एम ट्राइंग टू ग्रो इट, एंड यू हैव अ बिग कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल आई एम इनटू मोटिवेशनल नीश और आपका एक बहुत बड़ा पेज है इन द मोटिवेशनल नीश। तो मैं आपको रीच आउट करूंगी कि दैट आई नीड कि आप मेरे पेज को प्रमोट करें। तो सिंपली ये सिंपल है, बट लोगों को नहीं पता होता है। वो सोचते हैं कि प्रमोट करना इज लाइक इंस्टाग्राम पे बूस्ट करना अपनी पोस्ट को, जो पेज ऑफिशियल इंस्टाग्राम। सो ये प्रमोट करना कैसे, लाइक थ्रू स्टोरीज और शाउट आउट्स और व्हाट? इट कैन बी यू नो इन मेनी वेज, बट यूजुअली फीड पोस्ट जो होती है हमारी उसके थ्रू होता है और स्टोरीज के थ्रू होता है। यूजुअली जो पेजेस होते हैं वो यूजुअली दोनों तरीके से ही करते हैं। व्हेनेवर कोई पेज अगर किसी से शाउट आउट बाय कर रहा है, लाइक अपने पेज को प्रमोट कर रहा है, तो वो दोनों चीजें लेता है, स्टोरी भी और फीड पोस्ट भी। तो इस तरीके से ग्रो होता है लाइक इट्स अ वन वे, प्रमोट करना इज अ वन वे, बट देयर आर कि विदाउट मनी भी यू कैन ग्रो लाइक ऑर्गेनिकली भी, विच इज थ्रू द कंटेंट। एंड यूजुअली यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि कंटेंट के थ्रू भी आप ग्रो कर सकते हैं, विच इज लाइक पोस्ट रील्स, राइट? बिकॉज रील्स को बहुत ज्यादा एल्गोरिदम्स जो है वो फेवर में है रील्स के। तो रील्स पोस्ट करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर एवरीवन, लाइक पेजेस, पर्सनल ब्रांड्स, एवरीवन। Other than the sliders are the multiple posts you post, like 10 posts, you know. Okay. तो अगर वो पोस्ट करते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद क्लासी विमेन पे जब मैं स्लाइडर्स पोस्ट करती हूँ तो उसमें क्या होता है, जब हम स्लाइडर पोस्ट करते हैं ना, तो ऑब्वियसली इट्स एन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, आप एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता है और उससे लोग उसको बहुत ज्यादा शेयर भी करते हैं और उसको सेव भी करते हैं, उस चीज को वो सेव कर लेते हैं, राइट? तो अगर ये दोनों चीजें हमारी पोस्ट के साथ होती हैं तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमारी रीच इंक्रीज होने लगती है, यानी कि ज्यादा लोगों को हमारी पोस्ट दिखने लगती है। तो ज्यादा लोगों को दिखेगी तो देयर आर मोर चांसेस कि लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो चीज शेयर हो रही है और लोगों तक भी जा रही है जो लोग आपको फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ये एक तरीका हो जाता है ऑर्गेनिकली ग्रो करने का। एंड ऑल्सो लाइक कोलैबोरेशन इज ऑल्सो ए ग्रेट वे। इतने क्रिएटिवली लोग एक कोलैब करते हैं आज के टाइम में। तो यू नो आप सेम निशेस के, फॉर एग्जांपल आप इफ यू आर इन मोटिवेशनल निश, जस्ट डू द कोलैब विद अ मोटिवेशनल पेज। तो कोलैब भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली भी ग्रो कर सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं आप अपने पेज को। तो इसी तरीके से होता है एक पेज जो जीरो से लाइक मैंने मिलियंस किया, तो यही वेज थे जिससे मैंने कोमल, मैं आपने बात करी रील्स की बात करी हमने इसकी, और मुझे अब तक तो ये लगता था कि हैशटैग्स का बहुत वो होता है। तो हैशटैग्स, व्हाट रोल डज हैशटैग्स प्ले? हैशटैग्स क्या रोल प्ले करते हैं इसमें ग्रोथ में? आर दे एक्चुअली मतलब यूजफुल है? लाइक ऑफ कोर्स दे आर, बट यूजुअली मैंने हैशटैग पे ना बहुत ज्यादा फोकस नहीं करा। सम पीपल डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ओवर हैशटैग्स, बट जो मेरा मेन फोकस रहता था ना वो तीन चीजों पे ही था। फर्स्ट इज कंटेंट, लाइक आई वाज फोकसिंग ऑन माय कंटेंट कि मेरा कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसको शेयर करें, राइट? तो ये मेरा एक वे था। सेकंड, मैं कोलैब करती थी, लाइक मोटिवेशनल पेजेस से ही मैंने कोलैब किया, तो उन्होंने मेरे पेज को शेयर किया, मैंने उनके पेज को शेयर किया, इस तरीके से भी मुझे एक्सपोजर मिला। थर्ड इज मैंने अपने पेज को प्रमोट भी करा ओवर बिग पेजेस। तो मैंने ये तीन तरीके करे और हैशटैग्स में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की। मैं हमेशा से ही 6 से 7 रेलेवेंट हैशटैग्स ट्राई करती हूँ पोस्ट करने का। तो सिंपली मैं इतना ही करती हूँ। आई एम नॉट गिविंग माई एनर्जी टू हैशटैग्स मोर। सो जितना पैसा आप वो इंटर्नशिप्स और मीम पेजेस के लिए काम करते कमाते रहे, उतना आप साथ साथ में इन्वेस्ट करते रहे अपने पेज। एग्जैक्टली, सच में मैंने बहुत इन्वेस्ट किया। लाइक मैंने कभी वो पैसा सेव नहीं करा या ये नहीं सोचा कि मुझे उससे कुछ खरीदना है अपने लिए, नथिंग। मतलब मुझे बस था कि मुझे कम्युनिटी बनानी है। सच में उस टाइम मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि इस पैसे को लगा के मुझे रिटर्न्स भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट मेरे माइंड में था कि हाँ मुझे कम्युनिटी बनानी है
और मुझे बस ग्रो करना है इसको, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स तक पहुंच पाऊं। तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने लगी थी, मैं बातें करने लगी थी स्टोरीज के थ्रू गर्ल्स से। तो मुझे लगा कि इसको करते हैं, क्योंकि एज ए पर्सन मैं बहुत ग्रो हो सकती हूँ ना, लोगों से बात करके, उनके माइंडसेट को जान के कि किस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे। तो फिर मैंने इन्वेस्ट भी किया, जितना भी और मैं वो इंटर्नशिप इन्वेस्टमेंट्स और कंटेंट बना के अर्न करती थी। यप। और वो इन्वेस्टमेंट्स थी शाउट आउट्स, प्रमोशंस और बूस्ट वगैरह इन सब में, या और भी कोई मेथड्स वगैरह? हाँ, ओके, सो शाउट आउट्स, पहले प्रमोशन तो एंड मेरा था या द शाउट आउट, मेनली द शाउट आउट, यानी कि आई वाज अ स्मॉल पेज, तो मैं बड़े पेजेस से अपने पेज को प्रमोट करती थी, राइट। और उसके बाद अभी इन्वेस्टमेंट जो मैं करती हूँ, तो अभी जो मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ दैट, क्योंकि लोग, मैंने पहले इंटरव्यूज में भी लोग पूछते थे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, तो यूजुअली आई वांट टू क्लियर दिस थिंग कि इन्वेस्टमेंट इज अबाउट जस्ट कि आप अपने से किसी बड़े पेजेस से अपने पेज को प्रमोट करा रहे, वो भी हो जाता है। एंड ऑब्वियसली वन शुड इन्वेस्ट इन द कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज ऐसा होता है, अब जैसे आई हैव अ बिग कम्युनिटी नाउ, तो आई हैव कंटेंट क्रिएटर्स जो मेरी हेल्प करते हैं टू क्रिएट बेटर कंटेंट, राइट। तो इस वजह से आप कंटेंट क्रिएशन के भी अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप एक ज्यादा लोगों की टीम भी बिल्ड कर सकते हो, उससे भी बहुत बेनिफिट है। बिकॉज जब जितना अच्छा कंटेंट होगा, देयर आर मोर चांसेस कि उतना ही ज्यादा आपकी कम्युनिटी ग्रो करेगी, राइट। सो कितने लोगों की टीम है आपकी अब? 5। सो अब 5 लोगों की, और मतलब कि मेरे आप उनका अलावा सारा, मेरे अलावा 5 लोग हैं, हाँ। तो यप। उनका सारा जो आप है वो इंस्टाग्राम से जो इनकम आती है और भी सोशल मीडिया इससे इनकम आती है, उनसे ही पे करते हो? वाओ। हाँ, और एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो हाउ मच, मतलब कि ये पूछना तो नहीं चाहिए वैसे सवाल, सो हाउ मच यू नो मंथली आप, हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया एंड ऑल दिस थिंग्स? ओके, सो आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम माय होम टाउन, और मैं अभी इंडिपेंडेंटली रह रही हूँ बाहर। सो यार, तो यू कैन एस्टिमेट कि हाँ, कि अभी मतलब लाइक इंडिपेंडेंटली रह रही हूँ, तो या एवरीथिंग इज फाइन, लाइक वन कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ सोशल मीडिया। अमेजिंग, अमेजिंग। आई मेरे को ये कभी नहीं लगा था कि मतलब कि सिर्फ सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम की पेजेस से भी आपने इतनी ग्रोथ खड़ी करी, एक एक क्लासी वुमेन का एम्पायर ही खड़ा कर दिया आपने। जाते जाते अगर मैं आपसे कहूं कि क्विकली, अगर आप शॉर्ट में, कोई एक कंटेंट क्रिएटर है जो भी ग्रो करना चाह रहा है, उसको कुछ मोटिवेशन और या फिर आप उसको कुछ टिप्स, क्या टिप्स देना चाहोगे, गोल्डन टिप्स जो मैं कहूँ आपको, कि क्या टिप्स देना चाहोगे जिससे उसका कंटेंट बढ़िया रहे और वो ग्रो कर जाए आपकी तरह? तो मैं बोलूंगी कि पहली बात तो फोकस ऑन रील्स एंड द स्लाइडर पार्ट, क्योंकि वो करोगे तो आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर पाओगे, और आप डिमोटिवेट नहीं होगे कि हमारा ग्रो ही नहीं हो रहा। क्योंकि क्या होता है कई बार, जैसे कोई, अब जैसे ये लोग इंटरव्यू देंगे तो लोग सोचेंगे चलो हम भी एक मोटिवेशनल पेज बना लेते हैं, बट वो क्या करेंगे, दे विल जस्ट पोस्ट ओनली कोट्स, जस्ट द स्टैटिक पोस्ट, और ना स्लाइडर्स डालेंगे और ना रील्स डालेंगे ना स्टोरीज डालेंगे, तो फिर बोलेंगे कि अब ग्रो नहीं हो रहा। तो यूज ऑल द फीचर्स ऑफ इंस्टाग्राम और लगे रहो, क्योंकि जिस टाइम ग्रो भी नहीं होगा ना, उस टाइम भी आप सीखोगे, तो लगे रहो। और मैंने काफी सारे वीडियो ऑलरेडी बता दिए कि कंटेंट से भी ग्रो होगा, कोलैबोरेशन से भी ग्रो होगा, और प्रमोट करते हो तो भी ग्रो होगा। सो या बाय द वे, ये भी चीज मैं अपने ऑडियंस के लिए एक सामने रखना चाहता हूँ, ये सवाल मुझे बहुत आता है जो मेरी कम्युनिटी बिल्ड की है। हाउ मच डू दीज पेजेस चार्ज फॉर अ शाउट आउट और दीज थिंग्स? okay, so it depends on the number of followers. So the price can go from 1,000 to 20,000, 30,000, right? So like ओके, 100K, if a page is 100K, so prices start from 1,000, and millions of pages है that goes 20K, 30K, तो इतना जाता है। तो उतने तक जाता है। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच कोमल फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आज। और ऑब्वियसली जो हमारे ऑडियंस है जो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे छाना चाहती है, अपना सिक्का जमाना चाहती है, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। जाते जाते कोमल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट द पॉडकास्ट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट द बडी बुलेटिन? It was really friendly, it was very fun, बहुत अच्छा लगा बात करके। Thank you so much for inviting me.
थैंक यू सो मच कोमल फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस एज वेल। आपने पूरा पॉडकास्ट सुना। मैं दावे से कह सकता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। तो अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे हर हफ्ते।